हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांतों पर। दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के हिंदी के टॉप 20 प्रश्न, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के। दोस्तों आप सभी टेस्ट लगाइएगा। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। टोटल दोस्तों 20 प्रश्न हैं। आप सभी को टेस्ट लगाना है और आपको वीडियो के आखिरी में कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो आप सभी सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो के आखिरी में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। दोस्तों जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही विकल्प का चयन करना दोस्तों जो शुद्ध वाक्य हैं। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, या फिर रात भर वह पढ़ता रहा। दोस्तों ये दोनों नहीं होंगे, आपको देखने में ही लग रहा होगा। दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं सेशन को पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह सारी रात भर पढ़ता रहा। दोस्तों इसमें जो भर, इससे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू का है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 61 का बी में वह सारी रात पढ़ता रहा। क्या है? वह सारी रात पढ़ता रहा। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई लोकोक्ति। दोस्तों लोकोक्ति में गलत लोकोक्ति का चयन करें जो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कि गलत क्या है। ढाक के 3 पुत्र, या फिर निर्बल के बलराम, या फिर दीवार के भी कान होते हैं परशुराम का कोप। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका फ्रंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढाक के 3 पुत्र। दोस्तों ये ढाक के 3 पुत्र नहीं होता है। क्या ढाक के 3 पुत्र नहीं होता है? फिर क्या होता है? यहाँ पर ढाक के 3 पात होगा। क्या होगा दोस्तों? ढाक के 3 पात होगा। आपका यही हो जाएगा, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? विदेशी कहलाते हैं, या तद्भव कहलाते हैं, या तत्सम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो दोस्तों तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो तद्भव कहलाते हैं। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विदेह का उपयुक्त विलोम क्या होगा? विदेह का विलोम दोस्तों पूछ रहा है, देह होगा, दास होगा, यह फिर सुशील होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही होगा, देह का जो विलोम है विदेह का वो देह हो जाएगा, देह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कबूतर दाने चुगते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। यहाँ पर दोस्तों रेखांकित शब्द इस तरह दिए रहेगा, कबूतर में है, तो आपको बताना है कबूतर का पर्यायवाची क्या होगा। कबूतर का पर्यायवाची बताना है, ऊँट होगा, कर्ण होगा, ओस होगा, या फिर कपोत होगा। तो शायद पता ही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबूतर का जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड वो क्या होता है? तो कपोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जुन, अर्चन, अर्जन या अर्चन, ये दोनों दोस्तों हैं, आपको बताना संस्कृत भिन्नार्थक हैं। कमाना बाधा, या फिर संग्रह पूजा, या फिर जनहित चाहन, बिना जनहित बिना पूजा। तो आपको बताना है संस्कृत भिन्नार्थक क्या हो जाएगा इसका। अर्जन, अर्चन। अर्चन मतलब होता है दोस्तों पता ही होगा कि बाधा होता है। लोग कहते नहीं है कि हमारे काम में कोई भी अड़चन ना आवे, या फिर उस काम में कोई बाधा या फिर अड़चन उत्पन्न ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमाना बाधा। अगला प्रश्न है, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? कर्मठ, कल्पनातीत, या फिर कदन कल्प। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? कर्मठ हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, जो बहुत गहरा हो, जो
बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करना है दोस्तों। जो बहुत गहरा है के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अगाध, अगाध हो जाएगा, या अगाध, या फिर आगढ़, या आगाढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अगाध होगा। क्या होगा? अगाध। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया दोस्तों कौन सा है? राहुल ने केला खाया, गाड़ी चलती है, वह लजा रही है, मीरा गाती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राहुल ने केला खाया। इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या है? तो इसमें सकर्मक क्रिया आ जाती है, राहुल ने केला खाया। नेक्स्ट है, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द दोस्तों बताना है उद्देश्य विशेषण या फिर विशेषण बताना, विशेषण है या फिर विशेष्य है या फिर प्रविशेषण है। तो रेखांकित शब्द इसी तरह कुछ दिया रहेगा अच्छा में, तो आपको बताना रहेगा इसमें जो है विशेषण क्या हो जाएगा। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? उद्देश्य विशेषण या फिर विशेषण या विशेष या फिर प्रविशेष। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो सी दिख रहा होगा विशेषण। क्या है फ्रेंड? विशेषण है। अब जैसे हमने कह दिया अच्छा व्यक्ति या फिर काला व्यक्ति, कौन सा? काला व्यक्ति, व्यक्ति। तो फ्रेंड इसमें विशेष क्या है? तो विशेष ये हो जाएगा व्यक्ति। क्या होगा दोस्तों? विशेष की बात करें तो विशेष व्यक्ति हो जाएगा, और विशेषण की बात करें दोस्तों तो विशेषण काला हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है? तो ये विशेषण बता रहा है किसी व्यक्ति का या किसी फिर वस्तु का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विशेषण। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 है, दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना है, चुनाव करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है को विकल्प आप सभी चुन सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है। तो आपका प्रश्न क्या है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। इसमें दोस्तों आपको पहचानना है यहाँ पर गलत क्या है। स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते, यहाँ पर प्रतिस्थापित क्या करना है, यहाँ पर गलत क्या है वही उठाकर यहाँ पर रखना है, वही प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड। या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बताइए सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलना किसी अन्य रिश्ते से, या फिर एक ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित क्या किया जाएगा कि सेंटेंस हमारा सही बन जाए। यह भी सेंटेंस दोस्तों गलत है। कैसे गलत है आप सभी देखिएगा। जिसकी स्पर्धा, यहाँ पर स्पर्धा दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से, यहाँ पर रिश्तेदार नहीं होगा, किसी रिश्ते से नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर आप सभी मिलाइएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। तो आपका ये यहाँ पर प्रतिस्थापित करना होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, कड़वाहट, बचपन, चाय, मक्खी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चाय। क्या? चाय हो जाएगा। ये क्या है? पुल्लिंग है। आप सभी दोस्तों को पढ़कर जाना जिससे कि कन्फ्यूजन होने वाली जो समस्या रहती है वो ना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? दर्शनीय जो शब्द है वो किस प्रत्यय के योग से बना है फ्रेंड, आपको सभी को बताना है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ से निकलेगा ई, यहाँ से क्या निकल जाएगा? ई है। तो ये दोस्तों आखिरी में क्या ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आप सभी को दिख रहा है कि ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 है, झगड़ालू में प्रत्यय होगा। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? डालू, आलू, लू या फिर अलू।
तो दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। झगड़ालू में जो प्रत्यय है वो क्या है, आलू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 75। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही संधिविच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर का दोस्तों बताना है, उत्तरोत्तर का आपको बताना है संधिविच्छेद क्या होगा। आपके ऑप्शन है उत्तरोधन उत्तर या फिर उत्तरधन उत्तर, उत्तधन रोत्तर या फिर उत्तरोत्तर। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कुछ फ्रेंड हैं जो ये तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ऊपर ये दोनों में से ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उत्तरोधन उत्तर लगाना या फिर उत्तरधन उत्तर लगाना है। तो आप सभी पढ़कर जाएगा तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरधन उत्तर होगा फ्रेंड, ना कि उत्तरोधन उत्तर होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर धन उत्तर होगा। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं बनना है, आपको पढ़कर जाना है जिससे कि अच्छे नंबर आ सकें। अगला दोस्तों ये दिया है गद्यांश से, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों 76 से 80 तक दिया गया है, आपको इसी में से ढूंढ कर बताना रहेगा इसमें क्या फेल किया जाएगा। ठीक है, तो पहला हम पढ़कर बता दे रहे हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके। महंगाई की समस्या डैज करने के लिए निर्देश यह आवश्यकता है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। डैज यहाँ पर फिल करना होगा, वहाँ से उठाकर 77 में क्या फिल किया जाएगा। को बढ़ाने के लिए भरसक, फिर आगे यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप इस तरह चलता रहेगा। किए जाएं सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए, फिर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा भ्रष्टाचार का पूर्णतया हो सकती है। फिर अगला यहाँ पर फिल करना पड़ेगा दिया जाए करों को वृद्धि को रोका जाए, किया जाए तभी जनता इस महंगाई से मुक्त होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। पहला है महंगाई की समस्या का समाधान या फिर संघान लोप शोध। तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या फिल करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर समाधान फिल करना पड़ेगा, समाधान यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। समाधान करने के लिए निर्देश यह आवश्यक है कि जनसंख्या जो वृद्धि है दोस्तों, वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। फिर अगला 77 में क्या फिल किया जाएगा देख लीजिएगा सभी दोस्तों। यहाँ पर वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। फिर आगे निर्माण को बढ़ाने के लिए, तो निर्माण दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर है आप सभी देख लीजिएगा उत्पादन। उत्पादन को यहाँ पर उत्पादन दोस्तों फील किया जाएगा, क्या उत्पादन यहाँ पर फील किया जाएगा। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक, फिर आगे यहाँ पर 78 में क्या फील किया जाएगा भरसक। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी दोस्तों, भरसक परिवर्तन या फिर सायम या फिर उद्यम या फिर प्रेरणा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा, प्रेरणा। क्या भरा जाएगा, प्रेरणा होगा दोस्तों। प्रेरणा को बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रेरणा किए जाएं। ठीक है, फिर सरकारी योजनाओं को आगे यहाँ पर देखते हैं। फिर सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, प्रोत्साहन होगा या उत्साह होगा, साहस होगा, प्रयत्न होगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोत्साहन होगा। प्रोत्साहन भ्रष्टाचार को पूर्णतया हो सकती है। आपको ऑप्शन नंबर ए फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 80। यहाँ पर है भ्रष्टाचार का पूर्णतया हो सकती है, फिर डैज दिया जाए करों में वृद्धि को रोक दिया जाए तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। सम्मेलन विस्थापन उन्मूलन भेदन। दोस्तों यहाँ पर उन्मूलन फील किया जाएगा। क्या फील किया जाएगा, उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन दिया जाए करों को वृद्धि को रोक दिया जाए, यहाँ पर रोक दिया जाए
तभी जनता की महंगाई से जनता जो है इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। तो आपका यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दोस्तों आज क्लास में टोटल 20 प्रश्न थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ये किसी न किसी SSC GD में पूछे ही गए प्रश्न है दोस्तों। 20 प्रश्न आपको सेट लगाना है और दोस्तों बने रहेगा चैनल साथ। यहाँ पर रोज़ मॉडल पेपर, हर रोज़ मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी में और धार लग सके। ठीक है दोस्तों, यदि मेहनत करके पढ़ोगे तो यह गारंटी लेते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और बने रहेगा चैनल साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।